उर्दू शायरी का आसमान तो सितारों से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ सितारे ऐसे भी हैं जो खुद एक पूरी कहकशां की तरह हैं। आज हम एक ऐसे ही शायर की बात करने वाले हैं जिन्हें खुदाए सुखन कहा जाता है, यानी शायरी का खुदा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे, हम बात कर रहे हैं मीर तकी मीर की। तो चलिए आज समझते हैं मीर की अजमत के राज को। इस बात की शुरुआत उर्दू के एक बहुत बड़े नक़ाद रशीद अहमद सिद्दीकी के इस मशहूर कौल से करते हैं कि गज़ल शायरी की आबरू है और मीर गज़ल के बादशाह हैं। सोचें ज़रा, सिर्फ ये एक जुमला ही मीर का मकाम बताने के लिए काफ़ी है कि अगर गज़ल की कोई इज्जत है तो वो मीर के दम से है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले मीर का तारुफ, फिर उनकी गज़ल का असल जौहर क्या है उसे समझेंगे, उनके बिल्कुल अलग अंदाज यानी रंगे मीर पर बात करेंगे, उनके कुछ मशहूर अशार देखेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि उर्दू अदब में उनका मुकाम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मीर को उर्दू शायरी का इतना बड़ा नाम क्यों माना जाता है। मीर तकी मीर, जिनका ज़माना 1723 से 1810 का था, वो सिर्फ एक शायर नहीं थे भाई, वो तो अपने आप में एक पूरा इदारा थे। उन्हें खुदाए सुखन और शहनशाह गज़ल जैसे बड़े बड़े अलकाब मिले जो खुद बताते हैं कि उनका रुतबा क्या था। और अहम बात यह है कि वो उस दिल्ली स्कूल के बानियों में से थे जिसने गज़ल को फ़ारसी की मुश्किल रिवायतों से निकाला और इसे आम इंसान के दिल की आवाज़ बना दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मीर की शायरी में ऐसी क्या खास बात थी, ऐसा क्या जादू था जिसने उन्हें ये मकाम दिया। चलें अब उनकी गज़ल के असल जौहर को देखते हैं। मीर की शायरी का जादू अगर हम देखें तो 3 स्तूनों पर खड़ा है: सादगी, सदाकत और दर्द व गम। सोचिए, उस दौर में जहां सब मुश्किल अल्फाज और दरबारी तकल्लुफात में शायरी कर रहे थे, मीर ने वो जुबान चुनी जो लोग सड़कों पर बोलते थे। उनके शेरों में जज्बात की ऐसी सच्चाई है जो सीधा दिल में उतरती है, और उनका सबसे खास मौजू वो है दर्द, जिसे उन्होंने एक फ़न बना दिया। मीर की शायरी की जो रूह है ना, वो है दर्दो सोजो गुदाज। उनके यहाँ मोहब्बत का गम है, ज़िंदगी की तकलीफ़ें हैं, लेकिन मीर का कमाल यह है कि वो अपने ज़ाती दुख को सिर्फ अपना नहीं रहने देते, वो उसे हर इंसान का तजुर्बा बना देते हैं। उनका गम पढ़कर लगता है कि ये तो मेरे दिल की बात है। अच्छा, मीर का स्टाइल इतना अलग था, इतना ख़ास था कि उससे बाकायदा एक नाम मिल गया, रंगे मीर। तो ये रंगे मीर है क्या? किन चीज़ों से मिलकर बना है ये रंग? मीर का एक बहुत बड़ा कमाल ये था कि वो दुनियावी मोहब्बत यानी इश्क मजाजी की बात करते करते खुदा की मोहब्बत यानी इश्क हकीकी तक पहुंच जाते थे और पता भी नहीं चलता था। महबूब की बेवफाई का जिक्र हो रहा है और अचानक बात खुदा से जुड़ जाती है। ये कोई छोटी बात नहीं थी, उस जमाने के लिए ये एक बहुत बड़ी, एक इनकलाबी बात थी। और भी बहुत कुछ है, जैसे उनका मुकालमाती अंदाज। शेर पढ़कर लगता है जैसे वो किसी से बात कर रहे हों, कभी अपने दिल से, कभी हवा से। फिर उनके शेरों में एक अपनी मौसीकी है, एक कुदरती रिदम है। मिसालें इतनी सादा और आम फहम है कि आज भी हम सब इस्तेमाल करते हैं। उनकी शायरी किसी खास तबके के लिए नहीं थी, बल्कि आवाम के दिल की आवाज़ थी। सिर्फ बातें करने से क्या होगा, मीर को समझना है तो उनके शेर सुनने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं उनके कुछ मशहूर अशार। ये शेर देखिए, पहला मिसरा है, उल्टी हो गई सब तदबीरें। क्या बेबसी है इस एक लाइन में। और फिर जब दूसरा मिसरा आता है, कुछ ना दवा ने काम किया, तो बात मुकम्मल हो जाती है। मुकम्मल शेर है, उल्टी हो गईं सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारे दिल ने आखिर काम तमाम किया। देखा, कोई लंबा चौड़ा फलसफा नहीं है, बस एक सीधा सादा दिल का तजुर्बा, और इतनी आसानी से बयान कर दिया कि हर कोई इसे महसूस कर सकता है। यही तो मीर की ताकत है। एक और मिसाल देखें, इसमें दर्द की कैफियत इतनी शदीद है कि वो हर तरफ फैल गई है। पहला मिसरा है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, यानी अब कुछ भी राज नहीं रहा। और मुकम्मल शेर तो कमाल है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। असल दुख ये नहीं कि सबको पता चल गया है, असल दुख ये है कि बस जिसे पता होना चाहिए वही नहीं जानता। देखें कैसे एक शेर में पूरी कहानी सुना दी, इश्क की बेबसी की, उस गम की जो सब पर आया है। और यही सादगी, यही मीर का असल कमाल है। तो आखिर में बात करते हैं मीर की लेगेसी की। उन्होंने उर्दू अदब पर क्या असर छोड़ा। पहले तो जरा ये नंबर देखें, 13,500 से भी ज्यादा अशार। ये कोई मजाक नहीं है, इनके 6 दीवान हैं। ये तादाद बताती है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शायरी के फन को दे दी। लेकिन बात सिर्फ गिनती की नहीं है, क्वालिटी की है। मीर का अंदाज यानी रंग मीर
صرف ایک سٹائل نہیں رہا، وہ اردو غزل کا ایک معیار بن گیا، ایک بینچ مارک۔ بڑے سے بڑے شاعر، ارے بھائی خود مرزا غالب نے بھی ان کے رنگ میں لکھنے کی کوشش کی، لیکن میر تو میر تھے، ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکا۔ ان کا مقام آج بھی وہیں ہے، سب سے اونچا۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے، کیا غم بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ کسی دکھ کو بھی خوبصورتی سے بیان کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب اگر کہیں ملتا ہے تو وہ میر تقی میر کی شاعری میں ملتا ہے۔